हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथमेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका है हमारी जी के बूस्टअप सीरीज का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से किसे पार्लियामेंट की जननी के रूप में जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर रूस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन को जाना जाता है पार्लियामेंट की जननी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसे इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन, हिपोक्रेटस, लेवोजियर, एडम स्मिथ या फिर हेरोडोटस। इसका सही आंसर दोस्तों जो फादर ऑफ हिस्ट्री है वो जाना जाता है हेरोडोटस को। ठीक है दोस्तों, ये तीन यहाँ पे लिखे गए हैं, हिपोक्रेटस, लेवोजियर और एडम स्मिथ। इन तीनों के बारे में मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से बता रखा है। अगर आपको याद तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जिसको याद नहीं है वो मेरे साथ एक बार रिवाइज कर ले। ठीक है दोस्तों, जो हिपोक्रेटस लिखा हुआ है इनको जाना जाता है यूनानी चिकित्सा के जनक के रूप में। ठीक है, ये लेवोजियर लिखा है दोस्तों, इन्हें जाना जाता है केमिस्ट्री के जनक के रूप में। ये एडम स्मिथ रखा है दोस्तों, इनको जाना जाता है इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, अकबर द्वितीय, महात्मा गांधी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर दोस्तों अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी उनको राजा की उपाधि। और दोस्तों राजा राम मोहन राय ने कई सारे काम भी किए थे, जैसे कि आपको मैंने बता रखा है जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उन्होंने राजा राम मोहन राय की मदद से ही क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, भारत के द्वारा आखिरी बार कब क्रिकेट विश्व कप को होस्ट किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन, 1987, 1996, 2011 या फिर 1975। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1987 में दोस्तों भारत ने मतलब कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, और इसमें जो जीता था वो जीता था ऑस्ट्रेलिया, और इसमें जो रनर अप रहा था या फिर हार गया था, इंग्लैंड हार गया था फाइनल मैच में। ठीक है, और जो दोस्तों अभी जो 2023 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होंगे उनको भी होस्ट मतलब कि मेजबानी करने का जो जिम्मा दिया गया है वो भारत को ही दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, चंद्रशेखर वेंकटरमन मतलब कि सीवी रमन को किस वर्ष भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन, 1913, 1968, 1930 या फिर 1998। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन 1930। 1930 में दोस्तों चंद्रशेखर वेंकटरमन या फिर सीवी रमन फर्स्ट इंडियन बने थे जिनको फिजिक्स में नोबेल अवार्ड सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1913 लिखा हो दोस्तों, 1913 में सम्मानित किया गया था। किनको सम्मानित किया गया था दोस्तों, इनको किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, और ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, मेक इन इंडिया का शुभ आरंभ कब किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन, 28 अगस्त 2014, 22 जनवरी 2015, 25 जुलाई 2015, फिर 25 सितंबर 2014। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन बने। हमारे पास चार ऑप्शन, बॉन की मून, एंटोनियो गुटेरस, ट्रिगवेली या फिर डैम हैमरशोल्ड। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, ट्रिगवेली नॉर्वे के थे दोस्तों, और प्रथम महासचिव बने थे संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी 24 अक्टूबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर किसने शपथ ग्रहण की। हमारे पास चार ऑप्शन है, रफ़ी अहमद किदवई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर राजकुमारी अमृत कौर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड लिखा हुआ है, सिक्किम लिखा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है। इनके बारे में मैंने कितने आपको दर्रे बताए हैं, आप सभी के सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दोस्तों मैं आपको कम से कम 4 दर्रे बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो आप इसके बारे में जितने भी दर्रे आप जानते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर दोस्तों, चांचरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। हमारे पास चार ऑप्शन, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर दोस्तों चांचरी जो लोक नृत्य है वो उत्तराखंड से रिलेटेड है। दोस्तों मैंने आपको एक और बताया था छपेली और एक ही चांचरी, ये दोनों के दोनों लोक नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है। दोस्तों मैंने आपको केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र इन तीनों के भी लोक नृत्य बता रखे हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको कितना याद है इसमें से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बढ़ते हैं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के वेतन से संबंधित कौन सी अनुसूची है। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। इसका सही आंसर दोस्तों राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के वेतन से संबंधित जो अनुसूची है वो है दोस्तों दूसरी। ठीक है, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची है दोस्तों, जिसमें राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट इन सभी बड़े बड़े जो उच्च पद हैं उनके वेतन के बारे में बताया गया है। पहली अनुसूची में दोस्तों ये बताया गया है कि भारत जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का एक संघ है।
तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, इन सभी की। चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बताया गया है, ठीक है, मतलब किस राज्य से कितने बंदे इलेक्ट होकर के संसद के सदन में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। समवर्ती सूची भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? हमारे पास 4 ऑप्शन, जापान, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर दोस्तों समवर्ती सूची जो ली गई है वो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देखिए दोस्तों, जो समवर्ती सूची है ये होती क्या है, मैंने आपको बता रखा है, जो हमारी अनुसूची शेड्यूल जो 7 है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया, उसमें 3 अनुसूची दी गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी दोस्तों? 3 अनुसूची दी गई, तो दी गई है 3 सूचियाँ दी गई हैं 7वीं अनुसूची के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी दी गई है? एक तो दी गई संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो संघ मतलब कि केंद्र को है। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार, जो जितने भी इसमें विषय आते हैं उस पर जो अधिकार है कानून बनाने का वो है राज्य को। और समवर्ती सूची में जो जितने भी विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो होता है केंद्र और राज्य दोनों को। लेकिन अगर कोई भी डिस्प्यूट मैटर होता है उनको लेकर के, उस कानून को लेकर के, तो केंद्र का ही डिसीजन जो होता है वो फाइनल डिसीजन माना जाता है। तो ये होती है दोस्तों समवर्ती सूची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा पंचतंत्र पुस्तक को लिखा गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, शोभा डे, कालिदास, विष्णु शर्मा या फिर जयदेव। इसका सही आंसर दोस्तों पंचतंत्र पुस्तक जो लिखी गई है विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85 या फिर अनुच्छेद 360। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 385 ही दोस्तों ये राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। देखिए दोस्तों, भंग करने से क्या मतलब है, मान लीजिए अभी कोई भी प्रेजेंट में लोकसभा में मान लीजिए ये सरकार है बीजेपी की, गवर्नमेंट की है, अगर बीजेपी किसी गठबंधन के साथ करके काम, मतलब किसी दूसरी पार्टी के साथ करके अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करती और अपनी सरकार बना भी लेती, लेकिन बीच में क्या होता, जो जिस भी पार्टी को उन्होंने मिलाया था वो अपने आप को दरकिनार करती है, तो क्या करती है अपोजिशन पार्टी, अविश्वास प्रस्ताव लाती है और अविश्वास प्रस्ताव के तहत राष्ट्र जो भी प्रधानमंत्री होता है उनको अपनी पार्टी का क्या है, अपनी पार्टी का एक मतलब कि वो बताना पड़ता है कि हमारे पास मेजॉरिटी है, हम मतलब सरकार बनाने के लायक हैं। और अगर दोस्तों वो अविश्वास प्रस्ताव में फेल हो जाते हैं, मतलब कि वो अपनी जो मेजॉरिटी को पेश नहीं कर पाते, तो क्या होता है दोस्तों, उस समय लोकसभा को भंग करना पड़ता है। और वो शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को, क्योंकि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है जो कि लोकसभा में अपने दावे को पेश कर सके, ठीक है। या फिर कोई भी पार्टी का सदस्य ऐसा नहीं है जो कि प्रधानमंत्री पद के लायक हो, क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी में वो कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी पार्टी नहीं है। तो ऐसे में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं और नए इलेक्शन की डेट मतलब कि अनाउंस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 85 हमें ये भी बताता है कि जो लोकसभा है उसको आहूत करना, उसके गठन में मतलब कि 6 महीने की जो उसकी मीटिंग होती है उसमें 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता, मतलब कि लोकसभा की जो मीटिंग्स होती हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया अनुच्छेद 85 के द्वारा। अनुच्छेद 80 के बारे में, 180 के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है दोस्तों, अनुच्छेद 80 के बारे में बता रखा है और अनुच्छेद 360 के बारे में मैंने आपको बता रखा है। जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से दोस्तों मैं आपको करीब 50 से ज़्यादा आर्टिकल करा चुका हूं और जितने भी आर्टिकल ऑप्शन में आपको दिखते हैं आप कोशिश किया कीजिए कि उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डिटेल में बताया जाए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, आशापूर्ण देवी, शकुंतला देवी, सरोज देवी या फिर महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आशापूर्ण देवी प्रथम महिला थी दोस्तों जिनको किससे सम्मानित किया गया था, जिनको दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड सम्मानित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, हिंदी, संस्कृत, पाली या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पाली लैंग्वेज में दिया था भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। और कहाँ दिया था दोस्तों? ये सारनाथ में दिया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 की बढ़ते हैं। तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, शेयर बाजार, खेल, बैंक या फिर पुस्तक प्रकाशन। इसका सही आंसर दोस्तों पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर बनाया गया था वो खेल के उद्देश्य से बनाया गया था, गेमिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन, ऋचा चड्ढा, दीपक भारद्वाज, सौम्या तिवारी या फिर दीपक सौमेन। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, ऋचा चड्ढा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर या फिर 19 नवंबर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 17 नवंबर।
क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों आपको बताना है। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया गया था? ठीक है, कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर था दोस्तों मेघनाथ देसाई। अगर पूछा है सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो वो लिखी गई थी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कल हमने जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे दोस्तों उनका सबसे शानदार जो आंसर दिया गया था वो राहुल जी के द्वारा दिया गया था। आप खुद ही देखिए दोस्तों कितना डिटेल में उन्होंने इस आंसर को लिखा है। आप भी अपने क्वेश्चन को इसी तरह मेंटेन करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जितने से ज़्यादा आप आंसर को देने की कोशिश करेंगे, अपनी हैंड राइटिंग में उसको लिखेंगे, बार बार अपनी आंखों के सामने वो आएगा, उतना ही ज़्यादा आपको याद होता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।